2 अनकही बातें उदयपुर की संकरी गलियों और ऐतिहासिक इमारतों के बीच अवनी का मन अब भी उस मुलाकात में अटका हुआ था। विराज मेहरा, एक ऐसा नाम जो उसके लिए सिर्फ एक प्रतिष्ठित लेखक था, लेकिन अब वह उसके सामने एक रहस्यमयी शख्स के रूप में खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी अनकही कहानी का हिस्सा हो। अजनबी से परिचय, तो कौन सी किताब ढूंढ रही हो? विराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अनजानी सी कशिश थी, जिसने अवनी का ध्यान खींचा। अवनी ने खुद को संभालते हुए कहा, बस यूं ही पुरानी किताबें मुझे आकर्षित करती हैं। विराज ने एक पुरानी धूल से ढकी किताब उठाई और उसके पन्ने पलटते हुए कहा, पुरानी चीजें अक्सर सबसे ज्यादा कहानियां छुपाए रखती हैं। वैसे तुम भी इस साहित्य सम्मेलन में आई हो? अवनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं लेखन से जुड़ी हूं और साहित्य सम्मेलन का हिस्सा बनने का मौका मिला, इसलिए यहां हूं। विराज की आंखों में हल्की चमक आई। दिलचस्प, तो तुम भी शब्दों की दुनिया में रहती हो। अवनी को महसूस हुआ कि विराज की बातों में एक गहरी संवेदनशीलता थी, जैसे वह हर शब्द को महसूस करता हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, विराज ने किताब दुकानदार को पैसे दिए और एक किताब अवनी की ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए, उसने हल्के से कहा। अवनी ने देखा, वह एक पुरानी डायरी थी। कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अनकही बातें। यह? अवनी ने आश्चर्य से पूछा। शायद तुम्हें यह पसंद आए, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा और बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गया। अवनी ने डायरी को उलट-पलट कर देखा। उसके पन्ने पुराने थे, जैसे किसी ने उन्हें वर्षों पहले लिखा हो, लेकिन शब्द अब भी ताजा थे। उसमें लिखी इबारतें उसे खींच रही थी। एक अधूरी दास्तान। उस रात अवनी होटल के अपने कमरे में बैठी थी। बाहर झील के पानी पर चांदनी बिखरी हुई थी। उसने वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, हर अधूरी कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। अवनी को यह पंक्तियां किसी पहेली की तरह लगीं। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। हर शब्द में एक दर्द झलक रहा था, जैसे ये सिर्फ एक टैग डायरी नहीं, बल्कि किसी की अधूरी मोहब्बत की गवाही थी। डायरी में लिखा था, मिलना और बिछड़ना, यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, लेकिन कभी कभी कोई रिश्ता समय की कैद से आजाद होकर बार बार लौटता है, हर जन्म में, हर एहसास में। अवनी का दिल जोर से धड़क उठा। ये शब्द उसे कहीं गहरे छू रहे थे। क्या ये महज एक संयोग था, या फिर विराज की इस डायरी से उसका कोई अनजाना रिश्ता बनने जा रहा था? उसकी आंखें डायरी के आखिरी पन्ने पर टिक गई, जहां एक नाम लिखा था, विराज मेहरा। अवनी ने एक झटके में डायरी बंद कर दी। यह क्या था? क्या यह उसी विराज की डायरी थी जिससे वह आज मिली थी, या फिर यह किसी और की कहानी थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी?